तुम्हारे घर पे तुम्हारी शादी की बात चल रही है? हाँ, मेरी शादी की बात नहीं हो रही है, मेरी बहन की शादी की बात हो रही है। अपने लिए कोई लड़की देखी है या नहीं शादी के लिए? ऐसी भी कोई लड़की हो जो मुझे कभी प्यार से देख ले। इतना शर्मा क्यों रहे हो? लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज? लव कम अरेंज। उसका क्या मतलब हुआ? पहले हम दोनों प्यार में गिरेंगे, उसके बाद घर वाले उसे अरेंज कर देंगे। बड़ा है। तो अब तक कोई पसंद आई? हाँ, वो मेरे दिल में बसी है, पर पता नहीं वो मेरी जिंदगी में कब आएगी। कैसी लड़की चाहिए मुझे बताओ, वैसी लड़की मैं ढूंढूंगी। मैं गाना गा के बताऊं मुझे कैसी लड़की मैं जा चाहिए? रही हूँ। रुको, नहीं गा रहा हूँ, मैं बोल के ही बताऊंगा। सो यू सिट डाउन। मेरी भाभी को तुम्हारी पसंद बता दो, ये A1 लड़की ढूंढेंगी जैसे मेरे भैया के लिए ढूंढी है। शैतान। जिसकी हंसी की आवाज सुनकर मेरे दिल के बादलों में बिजली कड़के, कर 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 कर। जब हवा में उसकी सुनहरी जुल्फे लहराएं, तो मेरे अंदर का शायर भी फुदक के बाहर आ जाए। मेरी आशिकाना शायरियां सुनकर उसका रोम रोम गुलाब के फूल की तरह खिल जाए। जब वो नजर झुकाकर मेरी तरफ देखे तो ऐसा लगे जैसे आसमान में सितारे बिखर जाएं। यहाँ वहाँ जहाँ देखूं वही नजर आए। और इसके हाथ कद्दू जैसे है, पैर लौकी जैसे, ये भी बोल दो। चंपाकली, हाँ मालकिन। चुपचाप अपना काम करो। ठीक है। वैसे तो शादी तो तुम खूबसूरत लड़की से करोगे, दहेज में कुछ नहीं लोगे? इसे जिस अब तरह मेरा की दिल- लड़की चाहिए उस हिसाब से इसे ही दहेज देना पड़ेगा। क्या कहा? दहेज देना पड़ेगा? हैं? चाहे कितने भी करोड़ों रुपए देने पड़े, सोना चांदी सब मेरा बाप दे देगा ना? हाँ? मेरे को एक सवाल पूछना है। हाँ बोलो। पक्का तुम लड़की से शादी करोगे ना? क्या? वाह, कैसा बेतु का सवाल है ये। क्यों भला लड़की से शादी करेगा? क्या पता। क्या कहा? मेरा मतलब, अगर इस जोकर को अपने लिए हूर परी चाहिए, कहाँ से मिलेगी? तो अपनी इस हूर परी को तो कोई राजकुमार ही मिलना चाहिए, है ना? जोकर जैसा? साधना के गले पे चाकू, मुझे तो टेंशन हो गया। पर ये सरवना, इसने क्या होशियारी दिखाई, झटके में पूरी बाजी पलट दी। मॉर्निंग, सॉरी, गुड इवनिंग भैया। अरे कहाँ गायब हो गया तू? क्या यार, अरे मैं तू यही 100 साल जिएगा। थैंक यू भैया। अरे लेना। चाचा, ऐसी गंदी आदतें नहीं है मुझ में। हाँ, वैसे कॉलेज में हम दोनों ने मिलकर बहुत पी है। ए, बोला छोड़ो, तू ये चुप क्यों है? बड़े भाई, क्या बोल रहा तू? अरे बैठ ना। ए, तेरा भाई बहुत कूल है, देख साथ में बिठा दिया। शर्माता है। भैया, एक बहुत ही जरूरी बात पूछनी है। अरे कल सब तेरे को बताया था ना यार। हाँ, आपने कल मरने मारने की बात की थी, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं साधना की शादी की बात करना चाहता हूँ। साधना की शादी की क्या जल्दी है तुझे? क्या जल्दी है? क्या बात कर रहे हैं? चलिए मैं समझाता हूँ। वेलू भाई ने अब तक शादी क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि अपनी छोटी बहन को डोली में बिठाए बिना ये खुद कैसे घोड़ी चढ़ सकते हैं? ऐसा क्या? सावित्री और कृष्णा की शादी के लिए आप दोनों ने मंजूरी दे दी है, पर फिर भी शादी नहीं हो सकती। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि कृष्णा की छोटी बहन साधना की शादी से पहले कृष्णा अपनी शादी कैसे कर सकता है? इसलिए साधना की शादी होगी, उसके बाद ही सब लोगों के नंबर लग सकते हैं। तू कहना क्या चाहता है? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर साधना के लिए कोई बहुत ही हैंडसम सा स्मार्ट लड़का अगर आप ढूंढ लें तो सबकी नैया पार हो सकती है। हाँ, ये लड़का ठीक बोल रहा है। वाह, आई लव यू भैया। एक बार फिर से बोल। फिर से वाह, बोल। आई लव यू भैया। ये बोलने को नहीं बोल रहा हूँ, वो बोल जो बोलने आया है। तो मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। हाँ। यहाँ पर 3 शादियाँ होने वाली हैं, तो अरे, आप चुप, मुझे चुप, चुप, चुप। नहीं भैया, ये कुछ भी बोलता रहता है। ये ए, पागल है, बकवास क्या कर करता रहा है। अरे चलना यार, मरवाएगा। अरे तुझे कुछ समझा? ए कृष्णा, अरे आ रहा हूँ ये। कुछ नहीं। बोलिए भैया। जरा सरवना के बारे में कुछ पूछना था तुमसे। क्या उसने फिर से कुछ किया? नहीं नहीं, कुछ नहीं किया। हम सोच रहे थे कि क्यों ना साधना की शादी उससे करवा दी। हाँ? साधना के लिए सरवना बिल्कुल सही है, इसीलिए हमने ये फैसला लिया। आपने साधना से पूछा? अरे उसमें उसको क्या पूछना, वो मेरा कहना नहीं टालेगी। पहले ये जान ले कि सरवना क्या सोचता है, फिर साधना को बताएंगे। सरवना तेरा दोस्त है ना, तो जरा उससे बात करके पूछ ले और जान ले कि उसे मंजूर है कि कुछ नहीं। पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसे साधना पसंद नहीं है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। सरवना साधना से बहुत प्यार करता है, इतनी दूर से उसी से तो मिलने आया है। लेकिन ये बात साधना नहीं जानती, जिसे प्यार करता है उससे खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। तो वो खुद जाकर उसके लिए साड़ी लेकर आया है। वो ये साधना को देना चाहता है। मैंने कहा था ना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। मुझे दो, मैं इसे देवी के सामने रखूंगी। अच्छा सुन, तू साधना को एक बात बता देना, तुम दोनों की अच्छी पटती है ना, हम सरवना के घर जाके बात कर लेंगे। हाँ? ठीक है। ये हमारे गांव का पारंपरिक डांस है, ओ, सालों से चलते आ रहा है। हम्म, पूरा गांव हिस्सा लेता है इसमें। सच कहूँ तो ना तो शहर में इस तरह का मेला लगता है और ना ही इस तरह का डांस हो सकता है। ये तो यही होता है। अब मुझे इस तरह से घूरना बंद करो और डांस देखो।
ध्यान से, लकड़ी लगेगी। लकड़ी, यही तो यहाँ की असली कला है। और ये जितना दिखता है ना उतना आसान नहीं है। अगर एक फटका भी पड़ गया ना तो सीधे ऊपर। नहीं, कहाँ गया ये? कमाल है। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते मुखिया जी। प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते मुखिया जी। ये साड़ी तो नमस्ते। 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 पंडित जी नमस्ते। नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग आपसे थोड़ी बात करना चाहते हैं भैया। मैं आता हूँ। अरे क्या हुआ? भैया ने तेरी और साधना की शादी का फैसला किया है। साधना को पता है पता क्या? चल जाएगा। भैया भाभी राजी तो वो भी राजी हो जाएगी। क्या सरवना, बहुत खुश दिख रहे हो? ए, लगता है तुमने उसको बता दिया। हमेशा खुश रहो मेरा बच्चा। हे, ला फोन लाना। किस लिए? को संभाल के रख। हेलो। हेलो, ध्यान से सुन। ये जो सरवना है ना, नहीं सॉरी लंगूर है ना, मेरा जीजू बनने वाला है। अरे वाह, तेरे परिवार ने हाँ बोल दिया। अरे इसकी नौटंकी देखकर फैमिली के सारे लोग इसके फैन हो गए हैं। भैया ने खुद शादी के लिए पूछा है। और साधना ने हाँ कह दिया। अरे ये हो ही नहीं सकता कि वो भैया की बात टाले। शादी के कार्ड छपते ही तुझे भेजता हूँ, ठीक है? ठीक है, सरवना को मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस कहना, ठीक है? बाय। मैं साधना को बता कर आता ए, हूँ। रुक। तेरे में अकल है कि नहीं? नहीं। उसे मैं बताऊंगा। क्यों? अगर तुम बताओगे तो उसके दिल में क्या है पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं करता हूँ। नमस्कार जी। अरे अभी तू चुप रुकना रहना यार। साधना, यहाँ आओ। क्या है? मेरा ये दोस्त तुमसे कुछ बात करना चाहता है। सरवना चल शुरू हो जा। मैं क्या कुछ बात नहीं है सुन बोलो? रहा। क्या? अरे बोलना यार। मैं तुम्हें कुछ गुंडे इस मेले आओ सरवना। भैया ने साधना की शादी के लिए ही ये साड़ी खरीदी थी। वो चाहते थे कि देवी के आशीर्वाद के बाद वो इसे दे। उनकी यही एक चीज है जो मैं बचा पाया। तुम ही इसे दे दो। थैंक्स। तुम्हारा पासपोर्ट है और तुम्हारा वीजा है। अगले हफ्ते तुम्हारी लंदन की फ्लाइट है, ठीक है? मैं कहना भूल गया। तुम्हारा पासपोर्ट और वीजा संभल कर बैग में रख देना। सरवना, इसे वापस लंदन क्यों भेज रहे हो? यही जाना चाहती है। उसकी ये इच्छा मैं पूरी ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, पर ये लंदन जाकर करेगी क्या? अरे इसकी अच्छी खासी नौकरी है, वहाँ अच्छे दोस्त हैं इसके, वहाँ इसकी लाइफस्टाइल अच्छे से सेट हुई है। और इसी ने कहा था कि मैं इसके लिए पासपोर्ट और वीजा का इंतजाम कर दूं, तो मैंने कर दिया। मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं साधना को रोकूं। वैसे भी वो अगर यहाँ रही तो उसकी जान को खतरा है। सरवना, हम इसे यहाँ से इतनी दूर नहीं भेज सकते। तुम डोरा सिंघम को ठीक से जानते नहीं। मुझे जानने के लिए उस सिंघम को 100 जन्म लेने पड़ेंगे। मेरे एक वार से उसका पूरा खानदान अर्थी पर लेटा होगा। मैं साधना को लंदन भेज कर ही रहूंगा। तुम लंदन जाना चाहती हो? उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे लंदन जाना ही ठीक लगा। पर अब ऐसा लगता है कि
मेरा फैसला गलत नहीं था और सरवना भी यही चाहता है। शायद यही मेरी किस्मत है। पर तुम तो सरवना से प्यार। हम जो चाहते हैं वो हमेशा हमें नहीं मिलता। मेरे सारे अपने धीरे धीरे मुझसे दूर हो रहे हैं। अगर तुम कहो तो मैं उससे जाकर बात करूं। वो मुझसे प्यार नहीं करता। मैं उसकी एक जिम्मेदारी हूँ, प्यार नहीं। जब उसका कोई नहीं था तो तुमने उसका साथ दिया। अब पूरा परिवार उसका साथ देने को तैयार है, तो तुम उसे लंदन क्यों भेज रहे हो? क्योंकि साधना ने कहा था उसकी खुशी लंदन जाने में है और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। सुन सरवना, मैं भी जाके उससे समझाता हूँ, चिंता मत दादा, आप लोगों में से कोई भी साधना से बात नहीं करेगा। साधना की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसे जरूर पूरी करूंगा। और इस वक्त उसे लंदन सही सलामत भेजना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। सरवना, तुम तो उससे प्यार करते हो ना? भाभी, दो प्यार करने वाले मिल जाए, मेरी हमेशा यही कोशिश रही है। पर नसीब का खेल तो देखो, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर दूर जा रही है। मेरी किस्मत में उसका प्यार नहीं है। तू उसके बिना जी पाएगा? जी लूंगा। अरे नहीं जी पाएगा। जीना ही पड़ेगा। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता, चाहे वो आसमान में हो या पाताल में हो। मुझे उसको ढूंढ कर उसे खत्म करना ही करना है। अपने आदमी चप्पे चप्पे पर फैला दो, उससे बचना नहीं चाहिए। कोई गलती नहीं। मुझे माफ कर दीजिएगा अंकल, उसने बस मेरी वजह से ये किया।